अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम रहने दो, अग्नि का ख्याल मैं रख लूंगा। चलो अग्नि, समर, डॉक्टर को फोन करना। जी भैया। हेलो हेलो डॉक्टर। बड़ी आई थी नहार और अग्नि को मिलाकर सबकी नजरों में महान बनने वाली, लेकिन न अग्नि ठीक होगी और ना ये महानता की देवी बनेगी, बल्कि मैं इसे नहार की नजरों में ऐसा गिराऊंगी कि ये मर के भी उठ नहीं पाएगी। आखिर अग्नि की आवाज कैसे चली गई? मैंने तो सादा दूध दिया था, आशिक को भी मैंने वही दूध दिया था, बस मैंने उसमें चॉकलेट मिलाया था। आशिक का गला तो बिल्कुल ठीक है, फिर अग्नि के गले को क्या हो गया? उसकी आवाज कैसे चली गई? मुझे एक बार किचन में जाकर देखना होगा। हेलो हेलो, मेरा गला तो बिल्कुल ठीक है, इसे पीकर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। फिर अग्नि को क्या हुआ? उसका गला कैसे बैठ गया? कहीं अग्नि ने अपने कमरे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? ये रूही तो बिल्कुल सीआईडी की तरह सबूत इकट्ठा कर रही है। इससे पहले कि इसे कुछ पता चले, मुझे अग्नि के कमरे के बाहर वाले डस्टबिन को साफ करना होगा। मुझे एक बार अग्नि के कमरे में जाकर चेक करना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। हे भगवान, वो सिरिंज का रैपर तो मैंने अग्नि के कमरे के बाहर वाले डस्टबिन में फेंका था, मुझे अभी जाके निकालना होगा। सिरिंज का रैपर मैंने इसी डस्टबिन में फेंका था, गलती से भी रूही के हाथ ना लग जाए। शायद अग्नि ने अपने कमरे में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसी का असर है। उसके कमरे में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। वो सिरिंज का रैपर इसी में तो डाला था, कहाँ चला गया? दादी जी, हाँ दादी जी, आप यहाँ डस्टबिन के पास क्या कर रही हैं? अरे वो मैं अग्नि को देखने तुम्हारे कमरे की तरफ जा रही थी, तो पैर से टकरा के ये डस्टबिन गिर गया ना, तो सब कचरा गिर गया, वही उठा रही थी मैं। दादी जी, आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मुझसे गिरा है ना, तो मैं ही साफ करूंगी। दादी जी प्लीज आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ, प्लीज। ठीक है।
और अग्नि का ग्लास है, क्या पता इस ग्लास के अंदर कुछ मिला हो। ये तो चॉकलेट मिल गए। रूही, ये क्या किया तुमने? सॉरी दादी जी, वो गलती से मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। एक तो नहार के जन्मदिन पे तुमने उसे नाराज कर दिया और अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। कभी अग्नि के दूध में कुछ मिला देती हो, कभी उसे खो देती हो। अरे आखिर चाहती क्या हो तुम? अब अगर ये टूटा हुआ कांच अग्नि के पैर में लग गया तो तुम्हें पता है नहार कितना नाराज होगा, तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, इतना सब होने के बावजूद तुम आखिर इस कमरे में क्या कर रही हो? अरे क्यों पड़ी हो अग्नि के पीछे? दादी जी, मैं तो बस पता लगाने आई थी कि आखिर अग्नि ने क्या ऐसा खाया पिया जो उसकी आवाज चली गई। क्या हुआ दादी जी, आप किस सोच में पड़ गई? अरे अग्नि दिमागी तौर पे बीमार है, गाना गाने का मन नहीं किया होगा तो ये नौटंकी कर ली उसने। अब अगर वो ठीक होती तो हम उसे बीमार क्यों कहते? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसमें इतना पता लगाने वाली क्या बात है। भूल जाओ ये सब और ये तहकीकात वहकीकात छोड़ो। अग्नि मानसिक रूप से बीमार है। रूही, वो रहने दो ना, वो मैं किसी से सफाई करवा लूंगी, तुम जाओ। जी। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि रूही को सच का पता चले। अभी आप बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ अग्नि, कुछ बोलने की कोशिश करो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। दोस्त दो, फिर से बोलो। का बर्थडे दोस्त का गुड गुड बर्थडे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन डॉक्टर, इसकी आवाज क्यों गई थी? शायद इनके खाने में किसी प्रकार की मिलावट थी। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सिरप आप दिन में 2 बार इन्हें पिलाते रहिए। जी डॉक्टर। माँ, वो रूही भाभी की फैमिली आई है। जन्मदिन नहार का है, लेकिन एक के बाद एक सरप्राइजेस रूही को मिल रहे हैं। अब आएगा दुगना मजा। वो लोग यहाँ पर, हमने तो उन्हें यहाँ बुलाया नहीं था। समर, रोमिल, तुम डॉक्टर साहब को नीचे छोड़ के आओ और गोयल्स को अटेंड करो। दीजिए बैग। थैंक यू डॉक्टर। रूही, क्या तुमने अपनी फैमिली को नहार के बर्थडे पे इनवाइट किया था? नहीं मम्मी जी, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। वैसे भी
मैं खुद नहीं चाहती थी कि अग्नि के बारे में किसी को भी पता चले। मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। मम्मी जी, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। अरे नहीं बुलाया क्या मतलब? लेकिन दिन भर तो अपनी बहन से बातें करती रहती हो ना, निकल गया होगा मुंह से। तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। नहीं दादी जी, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, लेकिन शायद गलती से। खैर ये सब छोड़िए। रोहित, नार, आप लोग नीचे जाइए, हम लोग भी चलते हैं। मैं अग्नि के साथ यहीं रहती हूँ। लेकिन छोटी माँ अग्नि को नहार बेटा, देखो बात को समझो। अभी ये बात उनके लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह का सच उनके सामने आए। हमें बहुत ही समझदारी और इत्मीनान से उन्हें सब सच बताना होगा। दोस्त 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 जाना है, मुझे गाना गाना है। अग्नि, अग्नि हम जरूर चलेंगे, ठीक है? पर देखो ना, तुम्हारे बाल कैसे खुल गए हैं। पहले हम अच्छे से रेडी हो जाते हैं, फिर अच्छे से सुंदर बनकर चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ अग्नि, तुम्हें मैं रेडी कर दूंगी। आप लोग प्लीज जाइए, अभी मेहमान वेट कर रहे हैं। चलिए। मैं बस अभी है। अग्नि उन गोयल्स के सामने आए, इसीलिए तो मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया था। हेलो। हेलो सर, मैं नाहा जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। आज उनका जन्मदिन है तो आपको घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। लेकिन रतन जी का या परिवार में से और किसी का फोन नहीं आया। जी सर, वो बिजी है ना, अब अकेले कितना कुछ संभालेंगे, इसलिए मुझसे कहा आप प्लीज़ आइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू। इस अग्नि का सच जानने के बाद भले ही रूही ने रिश्ता खत्म नहीं किया, लेकिन इसके दादा तो जरूर करेंगे। अब बस कैसे भी अग्नि को इनके सामने लाना है।